हम कहते हैं ना, कल्पना, इमेजिनेशन। अब यही कल्पना एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज को हमारे सामने साकार करती है। क्योंकि बात है सनातन धर्म की, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा सजा के रखा गया, जहां से आज के टाइम पे हम सभी सनातन धर्म की कल्पना करते हैं और उसमें जीते हैं। अब बात यह है कि सनातन धर्म तो पहले से ही चला आ रहा है, जिसका न आदि है न अंत है। तो फिर ऐसा क्यों? अब देखिए, हुआ क्या कि जब आज से 5125 वर्ष पूर्व कलयुग बढ़ा, तो न जाने उसने कितनी सभ्यताओं को अपनी लपेट में ले लिया। पिरामिड से लेकर ग्रीस के फिलोसोफर जो निकले थे ब्रह्मांड को जानने, फेरोज से लेकर एमोराइट्स या मीसो अमेरिका के वो आर्किटेक्ट जिन्होंने पत्थरों में मानो जान डाल दी, जो विदेशी आक्रमणकारियों के साथ युद्ध में विलुप्त होने लग गए। एक प्रकार की आंधी जो कई सभ्यताओं को उड़ा ले गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि भारत और भारत की सभ्यता पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। कई बार आक्रमण हुए और कई बार चीजें डगमगाने लगी अपने स्थान से। लेकिन कहते हैं ना, एक बड़े पेड़ की छाया में जब एक छोटा पेड़ पलता है तो उसे उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे हिंदू धर्म में, जहां पेड़ का काम किया हजारों ऋषियों ने, जिनकी छाओं में सनातन धर्म पलता गया। जहां से भारत सभी आक्रमणकारियों के सामने एक ऐसे पेड़ के समान खड़ा रहा जिसे कई आंधियां गिरा नहीं सकी। जहां से ऋषि मुनियों की सभ्यता हमें यह सिखाती है कि आज भी सनातन धर्म या भारत डाउन टू अर्थ रहते हुए विश्व गुरु है। तभी तो इतिहास भी गवाह है कि हिंदुओं ने कभी भी किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया और न ही किसी राष्ट्र को अपने अधीन किया। विपरीत में यह देखा गया कि भारत में आक्रमणकारी आए और खून की नदियां बहाकर भारत की संस्कृति को खंडित करने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी भारत ने उन्हें अपने यहाँ फलने फूलने की जगह दी। ये सब चीजें उन्हीं ऋषि मुनियों के जब तप से, जहाँ से आज के समय में भी सनातन धर्म की जड़ें धरातल को पकड़े हुए है। हमारा सनातन धर्म हमारी सांसों में अभी जिंदा है। कई सभ्यताओं के विलुप्त होने के बावजूद भी हमारा भारत अपनी सभ्यता को संजोए हुए है, जहाँ से हम कहते हैं कि हम उस सभ्यता से हैं जहाँ ऋषि मुनि हमारे मार्गदर्शक हैं। ऐसे ही ऋषि मुनियों में थे हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जिन्होंने विलुप्त होते हुए सनातन धर्म को एक नई दिशा दिखाई और उसे विश्वव्यापी बनाया। जो थे हिंदू फिलोसोफर और एंटायर कलयुग के धर्म गुरु, जिन्हें माना जाता है हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में, वो ही शंकराचार्य जो चमकदार आध्यात्मिक प्रकाश के अद्भुत स्रोत हैं। तो आइए जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। अब हमने कभी न कभी एक बात जरूर सुनी होगी कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। तो यहाँ पे भी बालक शंकर के जगत गुरु आदि शंकराचार्य बनने के पीछे एक स्त्री यानी उनकी माँ का हाथ रहा। यह उनकी महानता रही कि बरसों बाद जन्मे एक पुत्र को उन्होंने न केवल शिक्षा दी, बल्कि उनके जगत गुरु बनने का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। एक पुत्र भी ऐसा जो सन्यासी रहते हुए, जिसने अपनी माँ का दाह संस्कार करके अपने पुत्र कर्तव्य का पालन किया। तब माँ के द्वारा भी शिक्षा ऐसे टाइम पे दी गई जब सनातन धर्म में कुरीतियां फैलने लग गई। वर्ण व्यवस्था, कर्म कांड, वैदिक संस्कृति का मिसयूज्ड होने लगा, जहाँ से सनातन धर्म डगमगाने लगा और पतन की ओर अग्रसर होने लगा। और भेदभाव एक ऐसी चीज जो बहुत बढ़ने लगी, जिससे लोग धर्म परिवर्तन करने लग गए। अब इन्हीं चीजों को सही करने के लिए केरल के कालड़ी विलेज में ब्राह्मण दंपत्ति शिवगुरु व सुभद्रा देवी के घर आदि शंकराचार्य का जन्म होता है। पुत्र भी कई समय बाद भगवान शिव की पूजा करने पर होता है, जिस कारण आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का रूप माना गया। तभी कहा जाता है कि धन्य है वह पावन भूमि जहाँ पर साक्षात भगवान शिव ने जन्म लिया या अवतार लिया, जहाँ से उन्होंने मात्र 32 वर्ष की उम्र में सनातन धर्म संस्कृति में नौ प्राण फूंक कर महान योगदान दे दिया। अब वो एक ऐसा दौर जब भारत में बौद्ध, जैन सहित अनेक मत पंथ चरम पर पहुंचकर सनातन धर्म को चुनौती देते हैं। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य उस कठिन जियोग्राफिकल कंडीशंस में इंडिया की पदयात्रा शुरू करते हैं, जिसमें बद्री से लेकर केदार तक हाई माउंटेन एरिया सम्मिलित रहे। वह महायात्रा जिसे दिग्विजय भी कहा गया।
अब उस समय पॉलिटिकली तौर पर इंडिया कई छोटे छोटे स्टेट में बटा था, जहां आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, सोशल डिफरेंसेज चरम पर थे। और ये सब चीजें देखते हुए शंकर मात्र 6 वर्ष की आयु में वैदिक नॉलेज में पारंगत होते हुए संन्यास की राह चुनते हैं और भारतवर्ष का कोना कोना लांघते हैं। लेकिन इन्हीं चीजों में उन्हें कई चुनौतियां मिली, जिसे उन्होंने अद्वैत से परास्त कर दिया, जिसे शंकराद्वैत भी कहा गया। जहां से उन्होंने अपने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर अद्वैत सिद्धांत बनाया कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को जान नहीं पाता, जबकि ब्रह्म तो उसके अंदर ही विराजमान है। जहां से 8 वर्ष की आयु में 4 वेदों के ज्ञाता और 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत और 16 वर्ष की आयु में ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता और उपनिषदों में भाष्य कर दिया और 32 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि 16 सालों में उन्होंने चीजों को जाना, समझा और उनका अनुसरण किया और अंत के 16 सालों में उन कार्यों को अंजाम दिया। उनके द्वारा जो शिक्षा ली गई उसे लगातार बनाए रखने के लिए चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना करी व 10 नामी व दंडी स्वामी संन्यास व्यवस्थाओं का आरंभ किया। जिन 4 पीठों में उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्पीठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ, ये चारों मठ अलग अलग वेदों की रक्षा करते हैं और उनकी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं। ज्योतिर्मठ अथर्ववेद, द्वारिका मठ सामवेद, गोवर्धन मठ ऋग्वेद, श्रृंगेरी मठ यजुर्वेद, जहां से हमारा भारत एक सूत्र में बंधता है। ये तो रहे 4 मठ। अब बात रही 10 नामी संन्यास व्यवस्था की। शंकराचार्य ने हर एरिया में हिंदुओं को संगठित करने और जातिवाद को समाप्त करने के लिए 10 नामी संप्रदाय की स्थापना करी, जहां से 10 नामियों के 2 वर्क स्पेस निश्चित किए गए, पहला शास्त्र और दूसरा शस्त्र। जब आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के ग्राफिक्स को देखा गया कि भारतवर्ष 10 अलग अलग ग्राफिक्स में फैला है, तो इन यूनिट्स से जुड़े भारत को राष्ट्रीयता के संस्कार देने और संगठित करने के लिए 10 नामी सन्यासियों की स्थापना करी गई, जिनमें वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, तीर्थ, पुरी, आश्रम, भारती और सरस्वती हैं। और इन्हीं संप्रदाय को आजकल संत संप्रदाय कहा जाता है, जिनके 13 अखाड़े कुंभ में स्नान करते हैं। वह बात रही दंडी स्वामी की, तो वे वैदिक ज्ञान की रक्षा और सनातन धर्म पर लगे आरोपों का निवारण करते थे। कहा जाता है कि जब 8वीं सदी में शंकराचार्य काशी से धर्म प्रचार करते हुए हरिद्वार पहुँचे, तो उन्होंने ऋषिकेश स्थित भरत मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु का शालिग्राम विग्रह स्थापित किया। तभी मंदिर में रखा श्रीयंत्र आज भी शंकराचार्य के ऋषिकेश आगमन की गवाही देता है, जहां से यह भी देखा जाता है कि शंकराचार्य ने केदारनाथ से कामाख्या तक और सोमनाथ से रामेश्वरम तक के सभी मंदिरों के रिस्टोरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पहले जो हमने बात करी अद्वैत वेदांत की, जिसके पीछे का कारण यह रहा कि उस टाइम इंडिया में 6 प्रकार के दर्शन थे और कई प्रकार के संप्रदाय, जिनसे होता ये था कि सनातन धर्म अलग अलग रूपों में दिखने लगा। मतलब हर किसी के अपने अपने इष्ट, जहां से एडजस्टमेंट की स्थिति बैठी नहीं। तब ऐसे में आदिगुरु शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जहां से उन्होंने बताया कि जितने भी दर्शन हैं उन सभी के कोर में अद्वैत है। जिसके बाद उनके द्वारा निकाली गई पंचदेव उपासना कि जब आप कभी भी भक्ति मार्ग पे जाओ तो आप 5 देवों की उपासना करो, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य भगवान। जहां से सभी लोग केंद्र में आकर पूजा करने लग गए, बटने के बजाय, और हिंदू धर्म एक होता गया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।